सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? फ्लेमिंग, लीवेनहॉक, रॉबर्ट हॉक, ब्राउन। इसका आंसर होगा रॉबर्ट हॉक। कौन सी संरचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोमियर, सेंट्रियोल। तो इसका आंसर होगा सेंट्रियोल। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? श्वसन, प्रोटीन संश्लेषण, उत्सर्जन, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। तो इसका आंसर होगा प्रोटीन संश्लेषण। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का अपकरण, भोजन का पाचन, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का अपशोषण। इसका आंसर होगा भोजन का ऑक्सीकरण। कोशिका का ऊर्जा ग्रह पावर हाउस किसको कहा जाता है? गोल्जिकाय, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जिकाय। तो इसका आंसर होगा प्लास्टिड। क्वेश्चन नंबर अगला, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? गोल्जिकाय में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, सेंट्रोसोम में। इसका आंसर होगा राइबोसोम में। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, टोनोप्लास्ट, अंतःप्रदीपीय जालिका। इसका आंसर होगा कोशिका भित्ति। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रका, गोल्जिकाय। इसका आंसर होगा कोशिका भित्ति। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नीलकांत का घना जाल कहलाता है? गोल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, अंतःप्रदीपीय जालिका। इसका आंसर होगा अंतःप्रदीपीय जालिका। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है? लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाय। तो इसका आंसर होगा राइबोसोम। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तकाएं, उपरोक्त सही। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है? गोल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। तो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। आवरणीय लवक मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में, पत्तियों की कोशिकाओं में, तनों की कोशिकाओं में, फूलों की कोशिकाओं में। तो इसका आंसर होगा जड़ों की कोशिकाओं में। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, टोनोमोप्लास्ट। इसका आंसर होगा क्रोमोप्लास्ट। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। तो इसका आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम, गोल्जिकाय। इसका आंसर होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को गला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है क्या कहलाता है? सेल सेप, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इसका आंसर होगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम।
80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है। प्रोटीन, चर्बी, खनिज, जल। इसका आंसर होगा जल।